हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने लुसेंट जीएस के लिए सीरीज चलाई थी और ये लुसेंट बुक भारत में होने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए हम लोग देख कर चलेंगे नींव का काम करती है। अगर कहीं पर जीएस का पार्ट आता है और हम लोग देखते हैं कि उसमें लुसेंट बुक हम लोगों ने स्टार्टिंग में नहीं की है तो हमें उसे करना चाहिए वहां पर, क्योंकि लुसेंट बुक किसी भी एग्जाम के लिए बहुत अच्छी बुक है। जो भारत में कोई भी एग्जाम हो रहा है, चाहे रेलवे का हो रहा है, एसएससी का हो रहा है, आपका कहीं पर स्टेट पुलिस का हो रहा है, यहाँ एसआई का हो रहा है, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए आप लोगों की ये बुक बहुत अच्छा काम करके चलते हैं। यहाँ तक कि अपर पीसीएस लोअर पीसीएस में भी यहाँ पर जी बहुत अच्छी भूमिका निभा कर चलती है ये बेसिक बुक इस प्रकार से। लेकिन इस बुक को समझने का प्रयास करना हमें यहाँ पर जी, और हम लोगों ने इसकी सीरीज स्टार्ट की थी लेकिन किन्हीं कारणों से इसकी सीरीज रुक गई थी। अब हम लोग इसे दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं, लुसेंट की जो आपकी जीएस की बुक है। तो देखते हैं, हम लोग इसमें सामान्य जानकारी को कर रहे थे हम लोग। अगर किसी ने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो 3 वीडियो हम लोगों ने इसमें डाली है। यहाँ पर भी कोई समस्या आ रही तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं कमेंट करके। और दूसरी बात यह कि अगर आप लोगों ने मैप नहीं पढ़ा है कभी पहले तो मैप की स्टडी जरूर करके चलना आप लोग ज्योग्राफी में। ये समझ लेना, जिसने मैप नहीं पढ़ा है वो ज्योग्राफी को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पेपर में बैठ जाए, भले ही वो पेपर निकल भी जाए वहां पर किन्हीं और कारणों से, लेकिन अगर मैप नहीं पढ़ा है उसने तो सब्जेक्ट ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा ज्योग्राफी में जी। तो हमें सबसे पहले मैप पर ध्यान देकर चलना है कि मैप में कौन सा राज्य कहां पर है। आपके पास एक मैप होना चाहिए घर में, और एक एटलस भी ले सकते हैं आप लोग इसे जी। एटलस भी ले सकते हैं, कोई सा भी एटलस ले सकते हैं आप लोग, ऑक्सफोर्ड वगैरह का कोई भी, लेकिन मैप जरूर होना चाहिए घर में जी आपके। यहाँ पर ध्यान रखना इसे कि भारत में कौन सा राज्य कहाँ है, किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है राज्य की, किससे सीमा टच कर रहा है वो राज्य, ये सारी जानकारी मैप से देखनी है। चलिए, हम लोगों ने जो सीरीज ली थी उसी सीरीज को आगे बढ़ा देते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे, यहाँ पर भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा और भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा को हम लोग कर चुके थे लगभग। अभी इसी में हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं यहाँ पर जी, भारत और चीन की सीमा रेखा की बात हम लोग कर लेंगे यहाँ पर जी, और इसी को आगे बढ़ाकर चलिए जी देखिए जरा जी। अब यहाँ पर एक सीमा रेखा देखो जरा, पहले यहाँ पर जो किताब में थे उसे अंडरलाइन करवा रहे थे हम लोग जी। यहाँ पर जी कुछ बातें अंडरलाइन करने की, उन्हें अंडरलाइन करके चलो जो पेपर में आते हैं प्रश्न। यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि कोलंबा पॉइंट कहाँ पड़ता है, तो मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। अंडरलाइन करके चलना आप लोग, यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। जो नए बच्चे हैं वे लिख कर चलना, नए बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ये चीजें लिखनी थोड़ी थोड़ी। जो पुराने बच्चे उन्हें भी नहीं मालूम होगा तो लिखना। पॉइंट कालीमेरो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पड़ता है कालीमेरो। और पॉइंट पेड्रो कहाँ पड़ता है? पॉइंट पेड्रो पड़ता है जाफना में। जाफना कहाँ है? श्रीलंका के उत्तर पूर्व में पड़ता है जाफना। तो पेड्रो कहाँ है? जाफना श्रीलंका में, श्रीलंका के उत्तर पूर्व में। और कोलंबा कहाँ है? मुंबई में। और पॉइंट कैलोमेरो कहाँ है? तमिलनाडु में। एक प्रश्न बनता है, यहाँ पर देखो किताब में है, अंडरलाइन करके चलना। भारत की सामान्य जानकारी बिल्कुल स्टार्टिंग से चले हुए जी। इंडियन ज्योग्राफी में हम 3 लेक्चर ही पिछली क्लास में दिए हैं अब तक। अब हम लोग इसे स्टार्ट कर चुके हैं, और एक और हम लोगों ने मैप लगा रखा है यहाँ पर जी लुसेंट बुक के, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है जी। ये लुसेंट बुक की पीडीएफ है सारी जी, आप लोग ओपन कर लेंगे। मैप हमने अलग से लगा रखा है इसमें जी। आप लोग के पास भी मैप होना चाहिए, फोटोकॉपी करा सकते हैं जी। 1-2 मैप कीजिए आप लोग, और बाकी एक मैप आपके घर में भी होना चाहिए टंगा हुआ। देखिए जरा, काराकोरम, यहां से प्रश्न निकाले केवल, बाकी काराकोरम का अलग से पढ़ाएंगे आपको जी। काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। बात को अंडरलाइन करके चलना, जल का विभाजन करने वाली रेंज है भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के मध्य काराकोरम रेंज। ये बात अंडरलाइन करके चलना। और देखो, इसे तीसरा ध्रुव भी कहते हैं, अंडरलाइन करना इसे भी। काराकोरम रेंज को तीसरा ध्रुव के नाम से जाना गया है, बस यही बात अंडरलाइन करना। अब देखो, एक दिया यहाँ पर डूरंट रेखा, और एक दी यहाँ पर जी देखो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। दोनों को समझ लेते हैं किताब में भी और मैप पर भी। आइए जरा जी, बाकी काराकोरम रेंज वगैरह हम लोग वहां पर जान लेंगे जी, अलग से पढ़ेंगे पर्वत श्रेणियां जब जी। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा जो खींची गई है उस रेखा का नाम क्या है जी? मैकमोहन रेखा। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। मतलब शिमला में बैठक चल रही थी, शिमला में बैठक जो हो रही थी 1914 में, उस बैठक में निर्णय लिया गया था भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा खींची जाएगी 1914 में। और 1914 में भी एक डेट याद रखना, 27 अप्रैल, लिख देना इसे यहाँ पर किताब में। 27 अप्रैल 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा, उसका नाम था मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है यहाँ पर जी।
कोई आवश्यक नहीं अभी से देखने की 3 सेक्टर कौन से यहाँ पर जी, केवल इतना याद रखो भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखाएं 27 अप्रैल 1914 को शिमला बैठक जो हो रही थी उसमें निर्धारण किया गया था भारत और चीन के। अब ये सीमा रेखा में हमें यहाँ पर ध्यान देना जरा, ये आइए, ये देखो जरा, ये है चीन, चीन तिब्बत लिखा ना यहाँ पर जी, चीन तिब्बत मैप में देखो, और यहां से लेकर ये जो एरिया ना ये वाला, यहां से ये देखो, ये वाला एरिया चीन के साथ हमारा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया सब चीन के साथ लग रहा है जी। देखो ये वाला एरिया चीन के साथ सीमा बना रहा है। ये हमने कहा ये चीन के साथ चल रहा है और ऐसे चलता हुआ है, फिर यहाँ पर सिक्किम से लगता है जी। अब ये तो नेपाल देश लग गया बीच में, चीन की सीमा हमारे यहाँ पर जी, यहाँ से उत्तराखंड, ये हिमाचल और ये इधर लद्दाख वाला एरिया, ये इधर लद्दाख वाला एरिया, इस प्रकार से चीन की सीमा लग रही है। और इधर सिक्किम से लग रहा है जी, फिर भूटान देश आ गया यहाँ पर जी भारत में। अब देखो जरा, यहाँ से फिर चीन की सीमा, ये अरुणाचल प्रदेश, इस प्रकार से ये चीन की सीमा। इस सीमा रेखा को कहते हैं मैकमोहन सीमा रेखा। जो खींची सीमा रेखा मैकमोहन, और कब खींची गई, पीछे लिखा था 27 अप्रैल 1914 में ये सीमा रेखा खींची गई। 1914 में 27 अप्रैल 1914 में ये सीमा रेखा खींची गई और शिमला में बैठक चल रही थी। आप लोगों ने पढ़ा है कौन से बैठक में निर्धारण हुआ, शिमला में। मैकमोहन रेखा किसने खींची थी, मैकमोहन ने ही खींची। मैकमोहन नामक एक व्यक्ति था, उसी के नाम से हम लोग देखकर चलेंगे। ये सीमा रेखा खींची गई थी मैकमोहन, 27 अप्रैल 1914 को खींची गई थी, इसका निर्धारण हुआ था। इंपोर्टेंट है जी नाम। सीमा रेखा का नाम क्या है जी, मैकमोहन, मैकमोहन सीमा रेखा, मैकमोहन सीमा रेखा हम लोग ध्यान रखेंगे। मैकमोहन सीमा रेखा हेनरी मैकमोहन के द्वारा 27 अप्रैल 1914 को। अब देखो भारत में कौन कौन से राज्य के साथ है, लद्दाख केंद्र शासित है, हिमाचल प्रदेश एक राज्य है उत्तराखंड के साथ, तो लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड 3 हो गए, और एक ये है जी सिक्किम, सिक्किम वाला राज्य, ये वाला सिक्किम 4 हो गए, और एक ये है जी अरुणाचल प्रदेश। तो 5 के साथ में चीन देश लगा रहा है। तो चीन देश भारत के कौन कौन से राज्य के साथ लग रहा, 5 इकाई के साथ लग रहा। इन 5 इकाई में से ध्यान देंगे, एक क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कौन है, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और 4 क्या है जी, प्लस 4 राज्य है, 4 राज्य, इनके साथ सीमा बना रहा जी चीन जी। और सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन सीमा रेखा। 4 राज्य कौन से में भी याद रखने, अरुणाचल प्रदेश, इधर सिक्किम, इधर उत्तराखंड, इधर हिमाचल, और ये क्या है जी लद्दाख। इनके साथ सीमा बनाकर चल रहा है जी कौन जी, यहाँ पर जी चीन देश, और सीमा रेखा का नाम मैकमोहन सीमा रखा है। अब देखो चीन की सीमा को एक और बता देते हैं यहीं पर जी हम लोग जी। उन्नीस में भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, और उस युद्ध में भारत हार गया था, चीन से भारत हार गया था। और चीन का जब युद्ध हुआ था 1962 में, लद्दाख का ये एरिया भारत का है, चीन ने भारत के इस एरिया पर कब्जा कर लिया। ये वाला एरिया देखो जरा ध्यान से दिखा देते हैं, इस वाले एरिया पर कब्जा कर लिया है चीन ने। ये वाला एरिया, ये एरिया लद्दाख का है, चीन के कब्जे में चला गया। ये वाला पार्ट चीन के कब्जे में चला गया लद्दाख का। और इस चीन ने जो कब्जा कर लिया है, इसका नाम रखा है अक्साई चीन। अक्साई चीन इसका नाम रखकर हम लोग चले यहाँ पर, अक्साई चीन, अक्साई चीन इसका नाम रखा है। और इस वाले एरिया पर जो कब्जा किया है यहाँ पर जी, इस सीमा रेखा का नाम क्या रखा है जी, LAC। पिछली क्लास में पढ़ा भी सके हैं शायद, ध्यान देना, LAC सीमा बता रहे, केवल याद दिला रहे, LAC सीमा। तो LAC किसके मध्य है, हम लोग कहेंगे भारत और अक्साई चीन के मध्य। भारत और अक्साई चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, LAC सीमा रेखा है। यदि नहीं लिखा है पीछे तो लिखकर चलना, LAC सीमा रेखा भारत और अक्साई चीन के मध्य है। LAC का पूरा नाम भी पीछे बता दिया था आपको, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC का पूरा नाम है, जो भारत और चीन के बीच में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब देखो आगे चलो जरा, एक पठार पड़ता है जी, उस पठार का नाम है डोकलाम पठार। यहां पर है, जरा ध्यान देंगे, ये पड़ता है जी यहाँ पर जी, भूटान के एरिया में है जी, चीन से लग रहा है जी थोड़ा। ये भूटान देश है, इधर ये देश देखो जरा, ये देश भूटान है, ये वाला देश है भूटान, और भूटान से ऊपर चीन लग रहा है, इधर भूटान के इधर भारत लग रहा है जी। तो ये देखो, ये वाला एरिया है डोकलाम पठार, डोकलाम पठार है ये।
डोकलाम पठार को चीन अपना बताकर चलता है कि ये हमारा क्षेत्र है, डोकलाम पठार, ये वाला एरिया डोकलाम पठार को अपना बताता है। कहीं पर लिख लेना जी आप लोग इससे जी, कहीं पर ऐड कर लेना, कहीं भी कॉपी, ये किताब में ही कहीं पर लिख लेना डोकलाम पठार, बता रहे जी केवल जी, अगर नहीं लिखा होगा पीछे तो डोकलाम, डोकलाम, डोकलाम पठार अगर हम लोग देख कर चले किसका है जी, ये भूटान का है। डोकलाम पठार, डोकलाम पठार भूटान का है जी, भूटान देश में है डोकलाम पठार, लेकिन चीन के साथ विवाद है। ये डोकलाम पठार भारत चीन विवाद भूटान में है। भारत सॉरी भारत और चीन भी लड़ते हैं जिस पर, और भूटान भी, हम लोग कहेंगे भारत और सॉरी, ध्यान देना जरा, चीन और भूटान का विवाद है, चीन प्लस भूटान देश का विवाद है, इसे लेकर चीन इसे अपनी भूमि बताता है। चीन भूटान विवाद डोकलाम पठार को लेकर है, कहीं पर ऐड कर लेना, चीन भूटान विवाद डोकलाम पठार को लेकर है। इसे हम लोग भारत और चीन विवाद भी कह सकते हैं, प्लस भारत और चीन विवाद, भारत प्लस चीन विवाद, भारत प्लस चीन विवाद भी कह सकते हैं इसे जी हम, भारत प्लस चीन विवाद। अब इसे भारत और चीन विवाद क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि जब भी चीन इस पर आक्रमण करने का प्रयास करता है, यहाँ पर जी डोकलाम को अपने अधीन लेने का प्रयास करता है, तब तब भारत भूटान का साथ देने के लिए चल देता है। कारण क्या है, कारण यह है कि अगर डोकलाम यहां पर है, ये वाला एरिया, इस पर चीन ने अधिकार कर लिया, और भारत को देखो, भारत, भारत का जो ये राज्य है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य ये वाला, ये पश्चिम बंगाल राज्य भारत का, ये वाला ये पश्चिम बंगाल राज्य है भारत का। भारत इन सभी राज्यों में जाने का रास्ता कहां है भारत पर जी, ये देखो जरा, ये भारतीय राज्य हैं जी, और ये अलग देश है जी बांग्लादेश। भारत इस देश से तो नहीं जाएगा अपने रास्ते में, क्योंकि दूसरा देश क्यों जाने देगा भारत के इन राज्यों में। भारत अपना रास्ता यहां से जाता है जी, इस राज्य से होकर पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से ऐसे एंट्री करता है इन राज्यों में। अगर डोकलाम पर चीन ने कब्जा कर लिया तो हो सकता है कुछ समय बाद में चीन यहां पर पश्चिम बंगाल वाले एरिया पर कब्जा करने का प्रयास करे। अगर पश्चिम बंगाल में उसने अपना अधिकार जमा लिया कभी, तो यहां पर देखो जरा, भारत का ये जो एरिया है इधर, ये सारा भारत कब्जे में चला जाएगा चीन के पास जी, क्योंकि रास्ता खत्म हो जाएगा यहाँ से भारत का वहां पर जाने का, क्योंकि बांग्लादेश की भूमि है, बांग्लादेश क्यों जाने देगा अपने वहां से जी। तो इसलिए जब जब वो डोकलाम पर आक्रमण करता है तब तब भारत उसके खिलाफ चलता है, डोकलाम के वहां पर लेकर जी चीन के खिलाफ चलता है जी। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि डोकलाम पठार भारत और चीन के मध्य विवाद कहे हम लोग, और भारत ये भूटान और चीन का विवाद है, लेकिन भारत इसमें भूटान का साथ देने के लिए चलता है। आइए जरा दिखाते हैं, हमने लिख दिया है, पॉइंटों को नोट कर लेना कहीं पर। अब यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है यहाँ पर, और ऊपर डोकलाम पठार है, ये यहाँ पर जी डोकलाम पठार। पश्चिम बंगाल में इस क्षेत्र से होकर के हम लोग देखते हैं भारत इधर एंट्री करता है, भारत के अपने राज्यों में एंट्री करता है। ये क्षेत्र पड़ता है जी सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी पड़ता है, लिख लेना आप लोग जिसने नहीं लिखा होगा, हालांकि पहले बता भी चुके हैं, दोबारा से बता रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ाएंगे क्लास को भी। सिलीगुड़ी क्षेत्र पड़ता है ये, सिलीगुड़ी क्षेत्र कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। किताब पर ही आएंगे, आपके लुसेंट में ही आएंगे, चिंता मत करना अभी, लेकिन कुछ फैक्ट है जो जरूरी है पेपर के लिए, लुसेंट के साथ साथ पढ़ने जरूरी है। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी पड़ता है, इसे लिख देंगे भारत का चिकन नेक कहते हैं। भारत का बहुत संकीर्ण रास्ता है, पतला सा रास्ता है, नाक की तरह है यहाँ पर जी, बहुत पतला रास्ता है। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में, जो भारत के पूर्वी राज्यों में जाता है, तो भारत के पूर्वी राज्यों से जोड़ने के लिए सिलीगुड़ी मार्ग को लेकर चलते हैं। भारत का चिकन नेक, भारत का चिकन नेक कहते हैं, लिख देना कहीं पर। भारत का चिकन नेक कौन है, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में लिखकर चलना। तो ये भारत के पूर्वी राज्यों को संपूर्ण भारत से जोड़ता है। अब ये देखो इधर संपूर्ण भारत ये रहा, इस संपूर्ण भारत को इस भारत से जोड़ने के लिए हम लोग देखें कौन रास्ता दे रहा जी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी क्षेत्र से होकर के अपने राज्य में हम लोग इधर जा रहे हैं जी। तो हम लोगों ने कुछ बातों को समझा है जी यहाँ पर जी। अब आगे चलते हैं किताब में जी, आइए जरा। किताब में एक बात लिख रहा है ये यहाँ पर जी, यहाँ पर आइए अंडरलाइन करना। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच कब खींची गई, 1896 में, अंडरलाइन करना। सर डूरंड द्वारा खींची गई। अब यह रेखा अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच है।
अब देखो पहले तो बता दिया यहाँ पर लाइन में कि भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची डोरंड रेखा, कब खींची गई? 1896 में। और क्या कहा इसे? अब यह रेखा भारत ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, कब से है जी? 1947 से। किसके बीच? अफगानिस्तान और किसके बीच? पाकिस्तान के। और 1896 में जब खींची थी किसके बीच थी? भारत और अफगानिस्तान। तो ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान के बीच अभी? आइए जरा 1947 में अफगानिस्तान दिखा देते हैं। ये देखो जरा, ये जो एरिया है इधर, ये व्हाइट कलर में सब, ये इधर व्हाइट कलर में, ये यहां तक, ये वाला, ये यहां तक, ये सारा एरिया जो बीच में है, ये एरिया इधर पाकिस्तान देश लग रहा है जी। भारत में इधर पाकिस्तान देश सीमा बना रहा है जी। ये देखो पाकिस्तान देश, भारत में इधर पाकिस्तान देश सीमा बना रहा। और ये देखो इधर अगर देखकर चले, ये वाला एरिया, ये अफगानिस्तान का, इधर ऊपर ये अफगानिस्तान। तो भारत में यहाँ पर ये वाला पार्ट सीमा बना रहा है जी अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान केवल इतनी ही दूरी तक लग रहा है जी, बाकी नहीं तो पाकिस्तान की सीमा यहाँ तक तो हम लोग देखकर चले, ये पाकिस्तान है और ये ऊपर इतनी दूरी तक बस कौन है जी? अफगानिस्तान। और ये वाला एरिया जहां से जो भारत का एरिया है, ये भारत है, जम्मू लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, ये वाला एरिया यहां से ये यहां तक का अगर बताए हम लोग, ये वाला पार्ट इधर, ये सारा पार्ट, इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। भारत के इस पार्ट पर पाकिस्तान ने कब्जा रखा है जी। भारत का ये पार्ट पाकिस्तान ने जी, ये वाला पार्ट। 1947 में जब पाकिस्तान अलग होकर गया, उस समय उसने यहां पर अपना अधिकार कर लिया था, ये इस वाले पार्ट पर भारत के। अब जब 1896 की बात हो रही थी, उस समय तो पाकिस्तान अलग नहीं था, 1896 में भारत में था। जब पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में, तो भारत के इस क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया था अलग होकर जी, उसने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो अब जो हम लोग देखेंगे कि यहां पर है डूरंड रेखा, ये वाली, ये डूरंड रेखा अब किसके बीच आ गई? पहले तो भारत और पाकिस्तान, ये इस समय 1896 में जब खींची, भारत प्लस अफगानिस्तान के बीच थी, है अफगानिस्तान के बीच, भारत प्लस अफगानिस्तान के बीच। लेकिन जिस समय भारत से पाकिस्तान अलग होकर चला गया 1947 में, 1947 उस समय क्या हो गया? तो ये रेखा हो गई पाकिस्तान, पाक प्लस अफगानिस्तान के बीच। अब इस सीमा रेखा को मानकर चलेंगे पाक प्लस अफगानिस्तान के मध्य, इस सीमा रेखा को हम लोग जी। तो डूरंड रेखा है, रेखा का नाम क्या है? ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, नीचे क्या है जी? पाकिस्तान है। तो हम लोग देखें, ये जो हम लोग देख कर चलेंगे यहाँ पर, ये सीमा रेखा यहाँ से लग रही, ये वाली है जी डूरंड, अफगानिस्तान, और ये एरिया पाकिस्तान के कब्जे में, POK, पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर है ये POK। तो पाक अधिकृत कश्मीर और किसके मध्य? अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा कब खींची गई थी? 1896 में, ये याद रखना, 1896 में डूरंड रेखा खींची गई थी। उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। 1947 के बाद से यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आ गई। अगर कभी लिखा जाए डूरंड रेखा कब खींची गई, तो 1896 में लगाकर चलना, ठीक है जी। समझ गए आप लोग रेखा को जी? चलिए आगे, ये देखो यहाँ पर जी, हमने कहा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है जी। आइए जरा आगे समझा देते हैं पॉइंटों को। ये सीमा रेखा हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ है, जो 15 अगस्त यहाँ पर ना हो करके 17 अगस्त लेकर चलना। ये निर्धारित हुई थी अलग चीज है, लेकिन 17 अगस्त लिखना है यहाँ पर जी। 17 अगस्त 1947 को सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है सारी पढ़ा रखी पिछले क्लास में, LOC वगैरह भी, 24 डिग्री अक्षांश भी, और AGPL सीमा रेखा भी, ये सारी पढ़ा रखी है, इसलिए आप लोग इसे पिछली क्लास को देखकर चलना। अब इसने आगे एक और लिखा है, भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल, ये देखो ये रहा नेपाल, ये नेपाल देश, ये है जी नेपाल देश, ये वाला एरिया नेपाल का, ये है जी नेपाल, ये नेपाल देश है और ये भारत के साथ में सीमा बनाता है। ये देखो नेपाल देश इधर सीमा बना रहा भारत के साथ, ये इधर से सीमा चल रही है जी भारत के साथ, और इधर से सीमा चल रही है नेपाल की भारत के साथ। सबसे पहला पॉइंट तो भारत के किस किस राज्य से सीमा बना रहा है पिछली क्लास में बता दिया। ये उत्तराखंड से लग रहा है इधर, नंबर 2 उत्तर प्रदेश से लग रहा है, नंबर 3 बिहार से लग रहा है, और ये पश्चिम बंगाल जा रहा है, देखो ऊपर पश्चिम बंगाल से लग रहा, और ये इधर सिक्किम है, ये वाला ये सिक्किम से लग रहा। तो उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से सीमा बना रहा। और ये सारी जो सीमा है कितने किलोमीटर की है? 1751। ये सारी सीमा भारत के साथ जो चल रही है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये वाली सीमा कितने किलोमीटर की? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर तक कौन लग रहा जी? नेपाल। इसने कहा भारत नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। किताब में यहां पर अंडरलाइन करके चल रहे काली नदी। अब कहां पर है ये काली नदी? दिखा देते हैं। ये जो उत्तराखंड वाला एरिया है, ये वाला, यहां पर भारत और नेपाल की सीमा पर कौन सी नदी है? इस नदी का नाम लिखना है हमें, काली नदी। काली नदी। एक तो काली नदी भी सीमा बना रही भारत और नेपाल के मध्य। एक नदी हम लोग देखकर चलेंगे इस प्रकार से, नेपाल की ओर से हम लोग देखकर चलेंगे। एक सीमा ये भी है। इस सीमा रेखा को हम लोग जान सकते हैं भारत और नेपाल के बीच में। इस नदी का नाम भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, गंडक नदी। एक गंडक नदी। तो भारत और नेपाल के बीच कौन कौन सी नदी सीमा बना रही? काली नदी और गंडक नदी। एक नदी इधर भी हम लोग बताएं जी आपको जी, इधर ये वाला एरिया, ये वाला इधर जी। हमने एक नदी का नाम और लिखना चाहे तो यहां लिख सकते हैं, इसका नाम है मैचई नदी। हमने तीनों नदी का नाम बता दिया है। किताब में एक लिखी थी काली, आप लोग तीनों नदी लिख सकते हो, मैचई नदी। ऐसे एक छोटा सा पार्ट बना सकते हैं नीचे किताब में कहीं पर भी। हमने कहा ये नेपाल, यह है नेपाल, यहां पर लिख दिया आपने नेपाल, ये नेपाल। और इधर जो सीमा है इस नदी का नाम लिख सकते हो मैचई, किताब में बना सकते हो कहीं पर भी, मैचई नदी। और इधर जो सीमा है इस नदी का नाम लिख देंगे काली नदी, काली नदी। और इधर जो सीमा है ये, इस नदी का नाम लिख दोगे गंडक नदी, गंडक नदी। इस सीमा रेखा का हम केवल लुसेंट समझाना चाह रहे हैं जी। बाकी ज्योग्राफी हम लोग जब बोर्ड से पढ़ाएंगे तो बिल्कुल तरीके से आप लोगों को हर चीज समझाएंगे। केवल कुछ बच्चों को हमें जो बेसिक है वो जानकारी देनी पहले, और बेसिक जानकारी से आपका एग्जाम निकल जाएगा जो आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बेसिक क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी डेप्थ के क्वेश्चन अलग से आप लोगों को हम लोग कराएंगे। लेकिन डेप्थ में जाने से पहले इसी को तैयार करें आप लोग। ये बहुत अच्छा साथ देगी, आपके किसी भी एग्जाम को निकलवा देगी ये बुक जी। जिस प्रकार से हम लोग लेकर चल रहे हैं, ये एक प्रकार से डेप्थ के क्वेश्चन भी बन जाते हैं कहीं कहीं पर जी। तो देखो जरा आगे, हमने इन्हें समझा भारत और नेपाल के बीच जी। एक आगे क्या लिखा? पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है। पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार देश से अलग करके चलती है। अब पटकाई की पहाड़ियां समझते हैं कहां पर। हमने किताब में अंडरलाइन कराई, आप लोगों के पास मैप होना चाहिए, रफ कॉपी फोटोकॉपी भी करा के रखे 5-7-10 मैप की, और उसमें भी लिखते चले आप लोग जी। 5-7-10 मैप को फोटोकॉपी करा के रखे। अब देखो जरा, और रफ कॉपी का प्रयोग करते रहे उसी के साथ में जी। देखो जरा यहां पर हम लोग समझते हैं, यह है जी एक राज्य अरुणाचल प्रदेश। पहले अरुणाचल प्रदेश का नाम याद रहना चाहिए। अगर आप लोग रफ कॉपी का प्रयोग भी ना करें तो केवल फोटोकॉपी के मैप साथ में रख लेना, उनकी बाइंडिंग करा सकते हैं। जो भी मैप है उनकी फोटोकॉपी करा करके उनकी बाइंडिंग करा सकते हैं, और लुसेंट के साथ में मैप को समझते चल सकते हैं अगर आप लोग को काम करना है। अगर ज्यादा मैप नहीं भरे जाते हैं, 2-4 मैप ही होते हैं, तो आप लोग उन 2-4 मैप को तो लुसेंट में ऐड भी कर सकते हो, चिपका सकते हो लुसेंट में वहीं पर जी। अगर ज्यादा मैप नहीं होंगे तो इस प्रकार से एक ही मैप में आप लोग काम करके चलना, समझ आप लोग जाओगे वहां पर जी। छोटा छोटा लिखना जी, आपके ज्यादा भी मैप नहीं भरेंगे जी, एक मैप में काफी काम हो जाया करेगा। तो देखो जरा हम लोग पढ़ रहे जी यहाँ पर। इसने कहा पटकाई की पहाड़ियां, पर्सन बनता है इंपॉर्टेंट है, पटकाई की पहाड़ियां। किताब में लिख दिया, भूलने के ज्यादा चांस है, इसलिए हम लोग मैप पर दिखा रहे ताकि भूलने के चांस खत्म होते चले आपके, कि कहां पर पटकाई की पहाड़ियां पड़ती है कहां पर नहीं है। हम लोग ये दिखाना आपको चाह रहे जी यहाँ पर जी। तो देखो हम लोग जो पढ़ेंगे पटकाई की पहाड़ियों को, कहां पढ़े इन्हें पटकाई की पहाड़ियों को, तो देखिए हमारे पास साथ में ये है जी अरुणाचल प्रदेश, पहले तो राज्य को याद रख रहे, और ये है जी नागालैंड, और ये है जी मणिपुर। राज्य याद रहने चाहिए जी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। और ये है जी मिजोरम, मिजोरम राज्य। और ये है त्रिपुरा राज्य। ये एक राज्य है ये वाला मेघालय, मेघालय राज्य। और ये राज्य ऊपर है जो ये वाला पार्ट, ये है जी नीचे तक फैला पड़ा, ये है असम। प्रत्येक राज्य याद होना चाहिए मैप पर। अगर आप लोग पढ़ रहे हो चीजों को, ज्योग्राफी को पढ़ना स्टार्ट किया है और आपके मैप याद नहीं है, तो आप लोग उसे याद करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, अन्यथा काम नहीं आएगा जी। ये चीजें कि आप लोग लुसेंट को रटते रहोगे जी, लुसेंट को समझना है जी। अगर नहीं समझोगे, कुछ पर्सन पेपर में मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, फिर कहोगे हमारे पर्सन तो आई ही नहीं है लुसेंट से, क्योंकि आप लोगों को समझने से नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, इसलिए दिक्कत हुई है। तो हम लोगों ने कुछ चीजें आपको दिखाई यहाँ पर जी, ध्यान देना जरा चीजों पर। अब देखो
हमने जाना यहाँ पर जी राज्य कौन कौन से, एक बार और दिखा देते हैं आपको जरा राज्यों को जी। ये राज्य है ये वाला ऊपर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और ये नीचे है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये मेघालय, और ये राज्य का नाम है असम। प्रत्येक राज्य याद होना चाहिए जी। लुसेंट को पढ़ने का तरीका सिखा रहे, यहां पर लिखा था पटकाई की पहाड़ी। पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है, या प्रश्न उठ जाए कि पटकाई की पहाड़ी किसके मध्य है, भारत और म्यांमार के बीच पटकाई की पहाड़ी पड़ती है। आते हैं हम लोग पटकाई की पहाड़ी को देखते हैं जरा जी। अब चलिए हम लोग देखेंगे कुछ पहाड़ियों के नाम बता रहे। ये है जी म्यांमार देश, इधर ये म्यांमार देश है और भारत के इन राज्यों के साथ में सीमा बना रहा जी म्यांमार, इन राज्यों के साथ में लगा हुआ जी म्यांमार देश, ये म्यांमार देश है। और म्यांमार देश का दूसरा नाम भी है बर्मा। म्यांमार देश का प्राचीन नाम कहे, प्राचीन नाम है बर्मा। बर्मा देश कहे या म्यांमार देश कहे। और जो बर्मा देश है ये हम लोग देखेंगे जी, जो बर्मा है ये देश म्यांमार को कहा, ये कब बना था, कब अलग हुआ था, ये भी भारत में ही था उस समय। तो हम लोग देखकर चले 1937 में। म्यांमार कब कब अलग हुआ, 1937 से लिखकर चलेंगे। प्राचीन नाम इसका क्या है वो भी जानकर चलेंगे। प्राचीन नाम म्यांमार का बर्मा है, 1937 में अलग हुआ था बर्मा देश जी या म्यांमार देश जी, हम लोग ध्यान रखकर चलेंगे यहाँ पर जी म्यांमार को जी। इसी के साथ में हम लोग देखेंगे जो म्यांमार है यहाँ पर कुछ पहाड़ियां पड़ती है जो भारत के साथ सीमा बनाकर चले, उन पहाड़ियों के नाम लिखवा रहे हैं हम लोग जी। आइए यहाँ पर आपके पास यदि फोटोकॉपी का मैप है तो सही है, आप लोगों को उस पर काम करना चाहिए। अगर फोटोकॉपी का मैप नहीं है तो आप लोगों को इस प्रकार से ध्यान दे लेना कि यहाँ पर हम लोग एक मैप इस प्रकार से बनाकर चलना है। यहाँ पर जी इस प्रकार से जी ये बनाकर चलना है जी, इस प्रकार से एक मैप को जी। ये आपका यहाँ पर मेघालय था यहाँ पर जी, और ये मेघालय के साथ में इधर कौन फैल रहा था जी, असम फैल रहा, ये असम फैल रहा था यहाँ पर जी। हम लोग इस प्रकार से मैप को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैप रखना है वहां पर, ठीक है जी। आगे देखिए इसमें राज्य बना सकते हो आप लोग ऊपर, ठीक है। यहीं पर ऊपर अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर जी, फिर नीचे नागालैंड बना दिया जी इस प्रकार से, लेकिन आप लोगों के पास मैप होना चाहिए जी। देखो जरा अब यहाँ पर देखो जरा, हम लोग जो बनाने जा रहे हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया, इस पहाड़ी का नाम है पटकाई बूम। यहाँ पर पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम लिख रहे जी हम लोग यहाँ पर जी पटकाई। तो पटकाई बूम पहाड़ी, पटकाई पटकाई पहाड़ी, पटकाई पहाड़ी श्रृंखला हम लोग देखें। पटकाई बूम इसका नाम लिख दिया पटकाई बूम। पटकाई बूम कहां पड़ेगी, अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगी, और किसके बीच है, इधर म्यांमार है और इधर अरुणाचल प्रदेश भारत का है। यह जी पटकाई बूम। आगे एक नाम और देखो जरा, पटकाई बूम के नीचे एक पहाड़ी और बना दे नागालैंड में, ये वाली नागालैंड में पटकाई बूम के पीछे, इसका नाम लिखेगी जी नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी इधर लिख सकते हैं आप लोग जी, नागा पहाड़ी, यही जी नागा, नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी कहाँ पर है, नागालैंड में जी। नीचे मणिपुर पड़ता है, मणिपुर, यह है जी मणिपुर वाला एरिया, ये वाला, यह है जी मणिपुर। मणिपुर में कौन सी पहाड़ी होगी तो हम लोग देखकर चलेंगे यहाँ पर जी, नागा पहाड़ी को पढ़ा है। और मणिपुर में एक पहाड़ी का नाम है लैमाटोल पहाड़ी। मणिपुर में हम लोग नाम लिख रहे हैं जी, देखो ये वाला एरिया मणिपुर का है, ये वाला, इस यहाँ पर एक पहाड़ी का नाम लिख रहे हैं लैमाटोल, लैमाटोल पहाड़ी। आपको कैसे लिखना अभी समझ लो केवल, पहले फिर बताते हैं जी। लैमाटोल पहाड़ी पहले समझ लो आप। लैमाटोल पहाड़ी हम लोग देखेंगे कहां पर है, मणिपुर में। नागा पहाड़ी नागालैंड में, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में। 3 पहाड़ी लिखी। एक ही नीचे मिजोरम बना हुआ, ये वाला मिजोरम है, ये वाला मिजोरम, यहाँ पर जी मिजोरम। मिजोरम में पहाड़ी का नाम क्या है जी, लुसाई पहाड़ी। लुसाई पहाड़ी कहाँ है, मिजोरम में, लुसाई पहाड़ी। तो देखो हमने पढ़ा कौन कौन सी पहाड़ी भारत के और म्यांमार के बीच लग रही है, तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जी, ये पहाड़ी कौन सी है, पटकाई बूम, और ये क्या है जी, नागा पहाड़ी, और ये कौन सी जी यहाँ पर जी, लामाटोल पहाड़ी, और ये कौन सी, लुसाई पहाड़ी। तो लुसाई पहाड़ी मिजोरम में, लामाटोल पहाड़ी मणिपुर में, नागा पहाड़ी नागालैंड में, और पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में। इन पहाड़ियों को देखिए किस किस के मध्य सीमा बना रही, भारत और म्यांमार। यहाँ पर नाम लिख रहे हैं हम लोग, ध्यान देना जरा, पटकाई बूम, पटकाई बूम, पटकाई बूम पहाड़ी। ये देखेंगे पटकाई बूम पहाड़ी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखना किताब में नहीं है नाम तो हम लोग बताकर चल ले। दूसरा नंबर 2, नंबर 2 है नागा पहाड़ी। नंबर 2 पर क्या नाम लिखे, नागा पहाड़ी।
नागा पहाड़ी कहाँ है? नागा पहाड़ी को जाने। नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी मिलेगी नागालैंड में। नागालैंड, किताब में कहीं पर भी लिख लेना जी, चीजें छोड़नी नहीं है जी, अगर छोड़ोगे तो लुसेंट बेकार हो जाएगी जी। नागा पहाड़ी। फिर है जी लैमाटोल। लैमाटोल पहाड़ी, लैमाटोल पहाड़ी, लैमाटोल पहाड़ी कहाँ पड़ेगी है? तो हम लोग देखेंगे लैमाटोल पहाड़ी कहाँ पर है। मणिपुर, मणिपुर में लैमाटोल पहाड़ी है। नंबर 4 क्या है जी? नंबर 4 पर, नंबर 4 पर है लुशाई पहाड़ी। लुशाई पहाड़ी, लुशाई पहाड़ी कहाँ पर है? जो लुशाई पहाड़ी हम लोग देखें तो लुशाई पहाड़ी पड़ेगी मिजोरम में। लुशाई पहाड़ी है मिजोरम। अब ये जितनी भी पहाड़ी है हम लोग देखें, इधर देखकर चले ये भारत के हैं सारी, सारी पहाड़ी किसकी जी? भारत की। और इधर हम लोग देखते हैं, इधर देश पड़ता है जी कौन सा? म्यांमार। म्यांमार। तो हम लोग देखकर चले भारत और म्यांमार के बीच में ये पहाड़ी फैली पड़ी, हमें ये याद रखना, ठीक है। तो ये सारी पहाड़ी किसे जोड़ती है? भारत प्लस म्यांमार। भारत प्लस म्यांमार देश। म्यांमार देश, समझ रहे जी आप लोग? भारत प्लस म्यांमार देश के बीच कौन कौन सी पहाड़ी है? तो हमने इनके नाम जान लिए हैं, भारत प्लस म्यांमार। एक पर्वत का नाम और लिख रहे जी हम लोग यहाँ पर जी, अराकान-दियोमा पर्वत। अराकान-दियोमा पर्वत कहीं नीचे लिख रहे हैं, आप लोग लिख लेना अलग से। अराकांध, अराकांध-योमा, अराकांध-योमा पर्वत किन देशों के मध्य सीमा बनाता है? लिखकर चलना। भारत व म्यांमार के मध्य, म्यांमार के मध्य, मध्य सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। भारत व म्यांमार के मध्य सीमा बनाता है। और ये किसका पार्ट है जी? अराकान-दियोमा। तो हम लोग कहेंगे अराकान-दियोमा म्यांमार का पर्वत है। म्यांमार, म्यांमार में, म्यांमार में हम लोग देखकर चलेंगे भारत और किसके मध्य सीमा बना रहा है जी? म्यांमार के मध्य। तो म्यांमार देश के विषय में हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट पढ़ा? म्यांमार अलग हुआ था 1937 में, हमने पढ़ा, ये देखो, ये हमने पढ़ा कि म्यांमार कब अलग हुआ था? 1937 में। प्राचीन नाम है बर्मा देश। कौन कौन से राज्य लग रहे? तो हमने देखा अरुणाचल प्रदेश है ऊपर, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड लग रहा है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। ये राज्य म्यांमार देश के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन सी पहाड़ी है? तो अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बोम, और नागालैंड में नागा, मणिपुर में लैमाटोल, और मिजोरम में लुशाई पहाड़ी सीमा बनाते हैं। और देखो ये जो हम लोग पढ़ते हैं इधर फैला पड़ा है, यहाँ पर जी ये सारा क्षेत्र जी इधर हम लोग देखते हैं अराकान-दियोमा पर्वत फैला पड़ा है यहाँ पर जी म्यांमार देश में। म्यांमार देश में अराकान-दियोमा पर्वत फैला पड़ा है, तो हमें ध्यान रखना अराकान-दियोमा का भी। आइए किताब पर आइए अब जरा। किताब में केवल इतना पॉइंट था, पटकाई की पहाड़ी कहाँ है। हमने आपको आगे के पॉइंट करवाए भारत को म्यांमार से अलग करने वाले, जो मेन पॉइंट थे केवल वही पॉइंट करवाए हैं यहाँ पर जी, भारत और म्यांमार के बीच में जी। एक पॉइंट लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कहीं पर भी, म्यांमार के साथ में ही एक पॉइंट और लिख सकते हैं जी हम लोग यहाँ पर जी। इरावदी नदी, इरावदी नदी, इरावदी नदी कहां पर है? म्यांमार, म्यांमार देश में जी। इरावदी नदी म्यांमार देश में है। इसे हम लोग देख सकते हैं भारत और देखते हैं यहाँ पर जी म्यांमार की सीमा पर है ये नदी, मानकर चलना। इसे कहते हैं म्यांमार की जीवन धारा, म्यांमार की जीवन धारा कहते हैं, म्यांमार देश की जीवन धारा, जीवन धारा। क्योंकि इरावदी नदी हम लोग देखते हैं सिंचाई के लिए बहुत काम करती है म्यांमार देश में, इसलिए म्यांमार देश की जीवन धारा कहते हैं इरावदी नदी को। इरावदी नदी को म्यांमार देश की जीवन धारा कहते हैं। भारत के साथ में हम लोग देखते हैं, म्यांमार को पढ़कर चले हम लोग यहाँ पर जी कुछ पॉइंट जी। तो म्यांमार को जाना हमने जी, आगे देखते हैं जरा जी। हमने म्यांमार देश के विषय में पॉइंटों को समझ लिया है, नेपाल देश के विषय में हमने चीजों को जान लिया है। आगे कुछ पॉइंट है उन पर भी आइए आप हमारे साथ। ये देखो क्या लिख रहा है जी आगे यहाँ पर जी। हमने बांग्लादेश को पढ़ लिया था आपके साथ जी, कि बांग्लादेश का नाम पूर्वी पाकिस्तान भी है। ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश ये वाला एरिया देखो जरा,
ये वाला एरिया बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का ये वाला एरिया। जान लेते हैं बांग्लादेश के विषय में भी एक बार, जरा चीजों को रिवाइज हो जाएंगे आपकी, थोड़ा आगे चल जाएंगे। ये वाला एरिया बांग्लादेश का है। बांग्लादेश भारत के कौन कौन से राज्य से सीमा बना रहा, एक पर्सन ये बनता है बांग्लादेश। पीछे बता चुके हैं पर्सन को, लेकिन दोबारा से याद दिला रहे। भारत के इस राज्य से लगता है, इसका नाम है जी पश्चिम बंगाल। देखो पश्चिम बंगाल राज्य, इससे लग रहा है जी बांग्लादेश। ये देखो सीमा बना रहा है इससे यहाँ पर जी बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल से सीमा बन रही है बांग्लादेश की, ये बांग्लादेश है। और भारत के इस राज्य से लगता है जी है जी मेघालय, मेघालय से सीमा बना रहा है जी बांग्लादेश, मेघालय से नीचे। और भारत का ये राज्य असम है, यहाँ पर लग रहा है जी आकर, असम इधर से भी लग रहा है, देखो असम। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, इनसे सीमा बना रहा। और ये देखो ये है जी भारत का राज्य त्रिपुरा, ये वाला, ये त्रिपुरा राज्य ये वाला, इससे सीमा बना रहा है। और नीचे किससे बना रहा जी, इससे सीमा बना रहा जी है मिजोरम। तो मिजोरम से सीमा, त्रिपुरा से सीमा, मेघालय से सीमा, असम से सीमा, पश्चिम बंगाल से। तो कितने राज्य हो गए, 1 पश्चिम बंगाल, 2 असम, 3 मेघालय, 4 त्रिपुरा और 5 मिजोरम। इनसे सीमा बना रहा जी बांग्लादेश। और भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाकर चलता है जी बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर के लगभग सीमा बनाता है। पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं इन चीजों को, इसलिए ज्यादा हम लोग इसमें डिटेल में जाने रहे। बांग्लादेश का नाम पूर्वी पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश है ये बांग्लादेश। हमने कहा बांग्लादेश, बांग्लादेश का दूसरा नाम क्या पढ़ेंगे, बांग्लादेश। बांग्लादेश का प्राचीन नाम, बांग्लादेश का प्राचीन नाम क्या पड़ता है, तो हमने पिछली क्लास में बता रखा, दोबारा से बता रहे एक बार, फिर आगे बढ़ लेंगे। प्राचीन नाम क्या पढ़े, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश का प्राचीन नाम। सीमा रेखा का नाम क्या है बांग्लादेश के और भारत के मध्य जो सीमा रेखा है, ये यहां से जो सीमा चली भारत और बांग्लादेश के मध्य, ये वाली सीमा, ये वाली सीमा। हम लोग इस सीमा रेखा को देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा। ये त्रिपुरा वाली छोड़ी केवल हमने यहाँ पर जी सीमा, भारत और बांग्लादेश के बाकी राज्यों की सीमा और त्रिपुरा की सीमा। त्रिपुरा भारत का ही राज्य वाला। हमने कहा इस सीमा रेखा का जो त्रिपुरा के साथ है इसका नाम है शून्य सीमा रेखा, और बाकी सीमा रेखा जो बांग्लादेश के साथ लग रही है उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान में भी रेड क्लिफ है और बांग्लादेश में भी रेड क्लिफ है, क्योंकि इसी का नाम पूर्वी पाकिस्तान है। तो पूर्वी पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ, और पीछे पड़े जी इधर ये पाकिस्तान है, इसे बोलते हैं पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ भी ये रेखा रेड क्लिफ है। तो रेड क्लिफ पूर्वी पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी है। और त्रिपुरा के साथ जो लग रही है सीमा बांग्लादेश की, इस सीमा रेखा का नाम है शून्य सीमा रेखा। पिछली क्लास में बता दी थी, लिखवा दी थी, आप लोग ध्यान दे लेना केवल जी। हम आगे बढ़ते हैं चीजों पर जी, आइए जरा किताब में ही, ये देखो यहाँ पर इसने कहा दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है और श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। किताब वाला जो बता रहा है उसे सुनो। इसने कहा भारत के श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी समुद्री पड़ोसी देश कौन है जी, इंडोनेशिया। तो ये इंडोनेशिया क्या है, दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, यही तो बता रहा है। तो सबसे निकटतम कौन होगा, ये तो दूसरे नंबर पर है, वो जी श्रीलंका। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका और दूसरा निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है जी। अब देखो दक्षिण में है भारत के श्रीलंका, दिखाएंगे मैप में अभी, श्रीलंका दक्षिण में है। भारत से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है, ये बताना चाह रहे हैं। और पाक जल संधि में ही राम सेतु पुल बना है, राम सेतु स्थित है, ये बताना चाह रहे, बात को अंडरलाइन करना। राम सेतु किसके मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य है। और भारत और श्रीलंका में हम लोग देखकर चलेंगे, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करके चल रही है। यहाँ पर इस पॉइंट को भी हम लोग देख कर चलेंगे। आइए जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाक जल संधि पर और भारत और श्रीलंका के बीच में जी, हमने जो देखी यहाँ पर। अब देखो सबसे निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका और दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है जी, इंडोनेशिया, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में है। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार के दक्षिण में कौन है जी, दक्षिण में इंडोनेशिया है ये। अब देखो किताब में लिख दिया है, आप लोग इसे कितना रटोगे, कितनी बार रटोगे, जब तक इसे ध्यान से देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, ये रटा नहीं जाने का। यदि आज 2 दिन 4 दिन रट भी लिया फिर भूल जाओगे इसे जल्दी।
तो इसे समझने का प्रयास करना जो बातें हैं। आइए किताब में हमारे साथ, ये देखो जरा, ये है जी श्रीलंका, ये है श्रीलंका देश, और ये है जी भारत ऊपर, ये भारत है जी, हम लोग पढ़ते हैं जी भारत, ये है भारत, ये भारत है यहाँ पर जी। तो भारत और श्रीलंका हम लोग पढ़कर चले, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका, भारत का सबसे निकटतम, भारत का सबसे निकटतम, सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका, सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, पड़ोसी देश कौन है जी? श्रीलंका। सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश ये है जी श्रीलंका, जो हमने यहाँ पर पढ़ा है। और दूसरा निकटतम कौन पड़ रहा है जी पीछे? इंडोनेशिया, उसकी बात अलग करेंगे हम लोग जी। अब देखो भारत के किस राज्य के निकट है? ये तमिलनाडु के, ये रहा तमिलनाडु, भारत का तमिलनाडु राज्य, और इधर श्रीलंका। हमने कहा श्रीलंका के सबसे निकट राज्य है जी तमिलनाडु। तमिलनाडु में हम लोग देखे जरा यहाँ पर जी, ये लिखा देखो पाक स्टेट लिखा, पाक की खाड़ी ये लिखा यहाँ, ये पाक स्टेट बना है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। यहाँ पर देखो जरा, ये जी तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य ये एक पुल है, इस पुल का नाम है जी राम सेतु पुल, राम सेतु पुल है। तो हम लोग इस पुल को जानेंगे राम सेतु जी, राम सेतु पुल जानेंगे, अलग से भी समझाएंगे, अभी मैप पर देख लो। राम सेतु या इसका नाम है आदम पुल, राम सेतु या आदम पुल, आदम या एडम ब्रिज, आदम पुल कहे, आदम पुल कहे, या कहेंगे एडम ब्रिज, एडम ब्रिज, एडम ब्रिज कहे या आदम पुल कहे, राम सेतु पुल का नाम है। भारत और श्रीलंका के बीच है ये। इधर भारत का एक द्वीप पड़ता है रामेश्वरम द्वीप, और इधर श्रीलंका में हम लोग देखकर चलेंगे जी एक क्षेत्र तलैया मानर। इधर रामेश्वरम है भारत में जी, रामेश्वरम, रामेश्वरम, रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप में एक स्थान पड़ता है धनुषकोडी, धनुषकोडी, धनुषकोडी। तो हमने कहा धनुषकोडी, और इधर श्रीलंका है, श्रीलंका में स्थान पड़ता है जी तलैया मानर। भारत का रामेश्वरम द्वीप, और इधर धनुषकोडी है, रामेश्वरम द्वीप में ही धनुषकोडी और रामेश्वरम द्वीप, ये श्रीलंका में है इधर, ये सॉरी तमिलनाडु में इधर, और इधर श्रीलंका में कौन है जी? इधर है तलैया मानर, तलैया मानर, तलैया मानर, तलैया मानर श्रीलंका में है, इधर श्रीलंका में है, और रामेश्वरम धनुषकोडी भारत में है, तमिलनाडु में। और धनुषकोडी और तलैया मानर के बीच कौन है जी? ये है जी राम सेतु पुल, पुल का नाम है जी राम सेतु, राम सेतु पुल। समझ रहे ना हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं? समझा देते हैं दोबारा से। हम लोग ये बताना चाह रहे हैं, ये भारत का एरिया है जी, इधर, इधर श्रीलंका का एरिया है जी, ये श्रीलंका है इधर जी, इधर क्या बना हुआ है जी? धनुषकोडी है, धनुषकोडी। और जो धनुषकोडी है ये कहाँ पड़ता है? धनुषकोडी हम लोग देखेंगे तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में कौन से द्वीप पर है? रामेश्वरम, रामेश्वरम द्वीप, और रामेश्वरम द्वीप पर है। और रामेश्वरम द्वीप, धनुषकोडी रामेश्वरम द्वीप कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ये कहाँ पर है जी? तमिलनाडु। और इधर कौन है जी? इधर, इधर है तलैया मानर, ये कौन है जी? श्रीलंका, श्रीलंका है इधर। और श्रीलंका में ऊपर क्या बना है यहाँ पर जी? ये बना है जी तलैया मानर, तलैया मानर, तलैया मानर बना है। तो श्रीलंका के तलैया मानर और भारत के धनुषकोडी, इनके बीच में एक पुल बना है यहाँ पर जी, ये है जी पुल, ठीक है जी। इस पुल का नाम बताना है कि इस पुल का नाम क्या है। इस पुल का नाम है जी राम सेतु, राम सेतु। भगवान श्री राम ने श्रीलंका जाने के लिए इस पुल को बनाया था राम सेतु, राम सेतु या कहेंगे आदम पुल, आदम पुल। किताब में भी लिखे होंगे, अंडरलाइन करवा देंगे, लेकिन आप लोग रफ कॉपी में भी लिख कर चलना ताकि बात समझ में आ जाए। रफ कॉपी में या मैप आपके पास है, फोटोकॉपी वाला, मैप में लिख कर चलना।
आदम पुल कहे या कहेंगे जी एडम ब्रिज, एडम ब्रिज कहे जी, आदम पुल कहे या एडम ब्रिज कहे। तो राम सेतु पुल, राम सेतु पुल, आदम पुल या एडम ब्रिज, ये किस किस के मध्य है? तमिलनाडु के धनुषकोडी और श्रीलंका के तेलैया मानर के मध्य स्थित है। यहां पर हम लोग देखकर चलेंगे। और देखो एक बात और बताए, यहां पर श्रीलंका की ओर यहां पर एक खाड़ी पड़ती है और यहां पर पढ़कर चलेंगे हम लोग जी ऊपर जी, यहां पर जी, यहां पर एक जल संधि पड़ती है, पाक जल संधि। यहां पर राम सेतु पुल के ऊपर में पाक जल संधि, पाक जल संधि, पाक जल संधि, पाक जल संधि, पाक जल संधि राम सेतु के उत्तर में है। और राम सेतु के दक्षिण में ये क्या है? ये इसे क्या लिखे हम लोग? राम सेतु के दक्षिण में ये वाला बना है जो तमिल, ये श्रीलंका की ओर को, ये श्रीलंका की ओर को बना है मन्नार खाड़ी, मन्नार खाड़ी। लिख कर चलना जी, बनाकर चलना चीजों को जो बता रहे जी, अन्यथा समस्या आएगी जी। आप लोग पढ़ा ना पढ़ा बराबर रहेगा जी लुसेंट को जी, इसलिए पेपर में प्रश्न नहीं देखने को मिलते वहां पर जी। अब राम सेतु के उत्तर में पाक जल संधि और दक्षिण में मन्नार खाड़ी। मन्नार खाड़ी हम लोग देखकर चलेंगे किन के बीच है, तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं इधर भारत और इधर कौन? श्रीलंका। मन्नार खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच। पाक जल संधि किन के बीच? हम लोग कहे भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि। तो हम लोग कहेंगे पाक जल संधि भारत प्लस श्रीलंका, भारत प्लस श्रीलंका, श्रीलंका के मध्य, भारत प्लस श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि। और मन्नार खाड़ी भी भारत प्लस श्रीलंका, भारत प्लस श्रीलंका के मध्य, श्रीलंका के मध्य मन्नार खाड़ी को जाने, भारत प्लस श्रीलंका के मध्य मन्नार खाड़ी। अब देखो यहां पर जी, ये जो हम लोग देखते हैं राम सेतु पुल, राम सेतु पुल, रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप में ही हम लोग यहां पर लिखकर चलेंगे पाक जल संधि के नीचे एक द्वीप है, द्वीप टापू फैला पड़ा है जहां पर ये राम सेतु पुल बना है। यहां पर जी, यहां पर देखे तमिलनाडु की ओर जी, धीरे धीरे यहां पर हम लोग देखते हैं, ये यहां पर जी तमिलनाडु की ओर यहां पर जी एक द्वीप बना है, इस प्रकार से फैला पड़ा है द्वीप। और इस द्वीप का नाम लिख रहे हैं जी हम लोग, जो द्वीप है ये द्वीप है यहां पर जी पंबन द्वीप, पंबन द्वीप, पंबन द्वीप। सारे पॉइंट मुख्य जी, एक एक पॉइंट। पंबन द्वीप पर क्या बना गया? राम सेतु। ये द्वीप है, इन द्वीपों पर राम सेतु बनाया गया, पंबन द्वीप, पंबन द्वीपों पर राम सेतु बनाया गया। अब देखो जरा, पाक जल संधि ये रही ऊपर, उसके नीचे क्या पढ़े जी? राम सेतु को पढ़े, राम सेतु के नीचे पंबन द्वीप को पढ़े, पंबन द्वीप के नीचे मन्नार खाड़ी को पढ़े, मन्नार खाड़ी को पढ़े। पहले पाक की खाड़ी पढ़ा हम लोगों ने यहां पर जी, पाक की खाड़ी। और पाक की खाड़ी देखो जरा, पाक की खाड़ी के नीचे यहां पर भी ये द्वीप मिल रहा है जी, देखो इस प्रकार से द्वीप के यहां पर भी कण देखने को मिल रहे हैं। तो पाक की खाड़ी के नीचे भी हम लोग देखेंगे पंबन द्वीप है यहां पर जी, और राम सेतु पुल के नीचे यहां तक इस प्रकार से पंबन द्वीप फैला पड़ा है, हम लोग देखे। तो पंबन द्वीप हम लोग देख रहे हैं जी, पाक की खाड़ी से स्टार्ट हो जाता है, नीचे पाक जल संधि से स्टार्ट हो जाता है और इस प्रकार से फैला पड़ा है जी। फिर राम सेतु है और फिर क्या मिल रहा है जी हमें यहाँ पर जी? राम सेतु के नीचे मिल रहा है जी, जो नाम देंगे जी मन्नार खाड़ी। अब एक प्रश्न बनता है, एक प्रश्न बनता है, यहां पर आइए जरा, हम लोग देखते हैं यहां पर जी, नाम लिख रहे जरा, भारत प्लस श्रीलंका के मध्य, भारत प्लस श्रीलंका के मध्य, भारत प्लस श्रीलंका के मध्य हम लोग कुछ चीजों को जानिए क्या जानने। उत्तर से दक्षिण, भारत प्लस श्रीलंका के मध्य उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। सबसे उत्तर में अगर देखकर चले हम लोग पाक खाड़ी देखेंगे यहां पर जी, सबसे उत्तर में जी, हमने कहा उत्तर से दक्षिण में सबसे उत्तर में देखेंगे पाक खाड़ी, पाक खाड़ी। उत्तर से चले, ऊपर से चले जी नीचे को, दक्षिण की ओर को। पाक खाड़ी के नीचे नंबर 2 पर क्या देखे हम? तो नंबर 2 पर देख सकते हैं जी पंबन द्वीप या रामेश्वरम, हम लोग देख सकते हैं पंबन, पंबन द्वीप हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से जी, यहां पर जी पंबन द्वीप, यहां पर ध्यान दें, पाक खाड़ी के नीचे है पंबन द्वीप,
पंबन द्वीप। और जो पंबन द्वीप है यही कहां पर है? रामेश्वरम। रामेश्वरम। और रामेश्वरम कहां पड़ा? तमिलनाडु में, रामेश्वरम द्वीप। अब पंबन द्वीप के नीचे क्या बना है? नंबर 3 पर जी आदम पुल या राम सेतु पुल। आदम पुल, आदम पुल कहें हम लोग या राम सेतु पुल। और राम आदम पुल के नीचे क्या बना है जी? नंबर 4 पर मन्नार खाड़ी। मन्नार खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार खाड़ी। आप लोगों को जानना है ये क्रम कि पाक खाड़ी, पंबन द्वीप, आदम पुल, हम लोगों ने कहा इनका उत्तर से दक्षिण में क्रम। उत्तर से दक्षिण में क्रम बताओ, क्रम बताओ जो ये हम लोगों ने लिखे। तो पाक खाड़ी सबसे उत्तर में, उसके दक्षिण में पंबन, पंबन के दक्षिण में आदम, आदम के दक्षिण में मन्नार खाड़ी। ये सब चीजें हम लोगों ने जान ली है। और राम सेतु या आदम पुल हम लोगों ने पढ़ा है किन देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। और श्रीलंका भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। ये बात पीछे पढ़ लिया आप लोगों ने। श्रीलंका ये रहा भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, इस बात को जान लिया है आप लोगों ने। हम लोगों ने जो बात बताई है एक बार दोबारा से देखना। हमने कहा ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप, पंबन द्वीप वहीं पर क्या पड़ रहा जी? धनुषकोडी। ये धनुषकोडी है। इधर श्रीलंका, ये श्रीलंका का एरिया ये वाला। इस श्रीलंका में ये क्या है जी? तलैया मानर। ये है जी तलैया मानर, ये लिखा हमने तलैया मानर यहाँ पर जी। तलैया मानर श्रीलंका में है और धनुषकोडी तमिलनाडु में है। इन दोनों के बीच पुल है, ये पुल, इस पुल का नाम है राम सेतु। राम सेतु कहे, आदम पुल कहे, एडम ब्रिज कहे, जो धनुषकोडी को श्रीलंका के तलैया मानर से जोड़ रहा है, या तमिलनाडु को श्रीलंका से, या भारत को श्रीलंका से जोड़ रहा है। यहाँ पर हम लोग पढ़कर चलते हैं राम सेतु को। और राम सेतु पुल के साथ में हम लोगों ने चीजों को देखा हो, यहाँ पर पाक की खाड़ी को पढ़ा, अन्य चीजों को देखा यहाँ पर जी, आदम पुल को पढ़ा, मन्नार खाड़ी को समझाए। अब एक बात और बता देते हैं। हमने जो पॉइंट देखे, इंपोर्टेंट पॉइंट देखे यहाँ पर जी, जो देखकर चल रहे जी, चीजों को समझते चलना जी। किताब में जो चीजें काम तभी कर पाएंगे जब आप लोगों ने उन्हें समझकर, कुछ लिखा है वहां पर जी पेज पर जी और किताब में लगा दिया है आप लोगों ने मैप को भरकर जी, मैप भरा और किताब में लगा दिया जी, ये तभी आप लोगों के काम कर पाएगी जी किताब जी। अन्यथा ऐसे रटने से ना तो याद होने का आपके, और ना ही प्रश्न पेपर में फिर अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे जी आपको जी। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान देना। श्रीलंका के विषय में हम लोग जान ले जी यहाँ पर जी, श्रीलंका के विषय में, श्रीलंका के विषय में हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर। ये श्रीलंका है। अगर श्रीलंका में देखिए ये वाला पार्ट, यहां से एक प्रश्न और है कि भारत का, ये तो भारत का पूर्व, ये है जी भारत का नीला नीला, ये जो मिला ना सारा, ये जल है, ये जल है बंगाल की खाड़ी का, पीछे बता रखा जी पहले भी, बंगाल खाड़ी, बंगाल खाड़ी का जल है। और ये इधर जल है, ये अरब सागर का, अरब सागर, ये अरब सागर का जल है, अरब सागर का जल। अगर भारत का ये राज्य गुजरात है, ये राज्य महाराष्ट्र है, ये वाला, ये गोवा है यहाँ पर, ये कर्नाटक है यहाँ पर, ये केरल है। इधर तमिलनाडु राज्य भारत का, ये आंध्र प्रदेश, ये ओडिशा, और ये यहाँ पर जी पश्चिम बंगाल का। राज्य याद रहना चाहिए कौन सा कहाँ पर है। इधर भारत को एक जहाज लेकर जाना है, पानी का जहाज, इन राज्यों से भारी सामान लेकर जा रहा पानी के जहाज में भारत, और भारत को घूमकर जाना पड़ता है जी इस प्रकार से। इधर भारत को श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है जी, अभी जी ये पूरा चक्कर लगाकर पूर्वी तट पर। भारत को ये पश्चिमी तट है, इधर पश्चिमी तट, और भारत का ये पूर्वी तट है, पूर्वी तट। अगर भारत को पश्चिमी तट से पूर्वी तट पर जाना है पानी के जहाज से सामान लेकर, या पूर्वी तट से पश्चिमी तट पर जाना है पानी के जहाज से सामान लेकर, तो भारत यहां से नहीं जाता, भारत को पूरा चक्कर श्रीलंका का लगाकर ऐसे जाना पड़ता है जी इधर से। तो बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है जी भारत को पूर्वी तट से पश्चिमी तट पर अपना पानी का जहाज लेकर जाने में। सामान को, जो भारी सामान है वो भारी सामान पानी के जहाज से जाता है, क्योंकि वहां पर ट्रेन का रास्ता भी नहीं बना हुआ है जी कि इतनी दूर तक हम लोग देखे ट्रेन में इतना भारी सामान, सबसे ज्यादा भारी सामान पानी के जहाज से जा सकता है, एरोप्लेन से भी नहीं जा सकता है भारी सामान, और सस्ता पड़ता है जी पानी के जहाज से जी, खर्च कम आता है, ईंधन कम लगता है जी। तो पानी के जहाज से जब भारत पूर्वी पश्चिमी तट से पूर्वी तट पर जाए
या पूर्वी तट से पश्चिमी तट पर आए तो श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का जो पानी है, राम सेतु पुल है यहाँ पर जी, राम सेतु पुल अधिक गहराई में नहीं है। यदि पानी का जहाज यहाँ से लेकर जाए तो पानी का जहाज यहाँ पर रुक सकता है, टकरा सकता है राम सेतु पुल से, राम सेतु पुल से टकरा सकता है, क्योंकि पानी गहरा नहीं है। तो राम सेतु पुल में वहां पर रुक सकता है जी पानी का जहाज। अब यहां पर देखो, यहां पर गहराई करने के लिए और एक परियोजना चला रहा है जी भारत जी, राम सेतु पुल के पास से ही, कि भारत यहाँ की बजाय ऐसे चला जाए जी। परियोजना जो चला रहा है भारत, ऐसे चला रहा कि हम लोग यहाँ की बजाय ये यहाँ से निकल जाए, हमें सस्ता पड़ जाएगा और नजदीक पड़ जाएगा, हमें इतना राउंड नहीं लगाना पड़ने का उधर से। भारत इधर से चला पानी के जहाज में और इधर से यहाँ से निकल जाए जी श्रीलंका के बीच से। लेकिन श्रीलंका इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि श्रीलंका के जो मछुआरे हैं, श्रीलंका के मछुआरे यहाँ पर देखते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और जो बहुत आय प्राप्त करते हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा इनकम प्राप्त होती है। और भारत यहाँ से श्रीलंका के मध्य से जो पानी का जहाज ले जाना चाह रहा है, एक योजना बनाई थी भारत ने, उसका नाम है जी सेतु समुद्रम योजना। सेतु समुद्रम योजना के माध्यम से यहाँ से रास्ता बनाना चाहता है पानी के जहाज का भारत जी, लेकिन श्रीलंका ने इसका विरोध किया। हमारे पास प्रश्न क्या बन रहा है, हमारे पास प्रश्न ये बन रहा है कि सेतु समुद्रम परियोजना किन देशों के मध्य विवाद है, प्रश्न लिख कर चलना कहीं पर जी। हमारे पास तो ये प्रश्न है जी, सेतु समुद्रम परियोजना के माध्यम से भारत पूर्वी तट और पश्चिमी तट को जोड़ना चाह रहा था जी। सेतु समुद्रम परियोजना, सेतु समुद्रम परियोजना, सेतु समुद्रम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो भारत के पूर्वी तट को पश्चिमी तट से जोड़ना। भारत के पूर्वी तट, भारत के पूर्वी तट, भारत के पूर्वी तट को, भारत के पूर्वी तट को पश्चिमी तट, भारत के पूर्वी तट को पश्चिमी तट से जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए भारत के पूर्वी तट को पश्चिमी तट से जोड़ने के लिए क्या चलाई गई है? सेतु समुद्रम परियोजना चलाई गई है भारत के पूर्वी तट को पश्चिमी तट से जोड़ने के लिए। और इसका विरोध किसने किया? श्रीलंका ने, श्रीलंका ने विरोध किया, श्रीलंका ने विरोध किया, श्रीलंका ने विरोध किया है यहां पर जी, श्रीलंका ने विरोध किया। अब श्रीलंका को हम लोग देखकर चलेंगे, एक द्वीप पड़ता है जी यहां पर जी, यहां पर जी, इस द्वीप का नाम है कच्चा तीव द्वीप। कच्चा तीव द्वीप ये भारत का द्वीप है, श्रीलंका को किराए पर पट्टे पर दिया गया था कभी जी। और फिर बाद में श्रीलंका ने क्या किया कि वहां पर जो भारत के मछुआरे गए थे उनके वहां पर साथ में विरोध किया, लड़ाई किए, झगड़े किए, कुछ मछुआरों की हत्या कर दी थी। कच्चा तीव द्वीप अब श्रीलंका कहता है कि हमारा है, श्रीलंका को पट्टे पर दिया गया था जी। एक समय ये था जी 1974 के आसपास की घटना थी, कच्चा तीव द्वीप। अब एक प्रश्न बनता है, कहीं पर लिख लेना जी आप लोग, कच्चा तीव, कच्चा तीव द्वीप, कच्चा तीव द्वीप भारत प्लस श्रीलंका के मध्य विवाद, भारत प्लस श्रीलंका, श्रीलंका के मध्य विवादित है, के मध्य विवादित, विवादित है, विवादित है। कच्चा तीव द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य विवादित है। प्रश्न बनता है किन देशों के मध्य विवादित द्वीप है कच्चा तीव? यहां पर ध्यान रखना जी। एक द्वीप बांग्लादेश के साथ में भी है, उसे भी कहीं पर लिख लेना, यहीं पर ध्यान दिला रहे जी। न्यू मुरे द्वीप, न्यू मुरे द्वीप, न्यू मुरे द्वीप का विवाद किस द्वीप देश के साथ है? विवाद, विवाद, विवाद बताए इस द्वीप का किस देश के साथ है? भारत प्लस, भारत प्लस बांग्लादेश, भारत प्लस बांग्लादेश। ये विवाद बना हुआ जी भारत प्लस बांग्लादेश के मध्य लेकर न्यू मोरे द्वीप को। तो इस प्रकार से कुछ जानकारी थी आपको जो हम लोगों ने लुसेंट से संबंधित देने का प्रयास किया है, और आप लोगों को समझ कर चलना है, रट कर नहीं चलना है। भले ही टाइम लग जाए जी एक बार पढ़ने में आपको, लेकिन बार बार नहीं पढ़ना पड़ने का आपको, यदि आप लोगों ने हमारे साथ समझने का प्रयास किया। यदि आप लोगों को दिक्कत हो रही है, हम तो सीधे लाइन टू लाइन फिर अंडरलाइन करवा देंगे यदि आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग एक बार प्रयास करना, एक नहीं तो 2 बार वीडियो को सुनना। अगर दिक्कत होगी 2 बार सुनना वीडियो को, फिर जब समझ गए एक बार तो आगे तक काम करेगी। अच्छा, ये
तो इसी प्रकार से हम लोग लेते हैं आपकी क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से हम लोग जी। और ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग, और कैसी लगी वीडियो आप लोग हमें कमेंट सेशन में बताकर चलना, क्योंकि आपके कमेंट हमें ऊर्जा देकर चलेंगे ताकि हम लोग आगे पढ़ा सके जी आपको जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, धन्यवाद।